हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज गीता। आज डिस्कस करेंगे सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो कि आपका ऑनलाइन पेपर पर आधारित है। सबसे बड़ी बात, अगर आप लोगों को सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर करना है, चाहते हैं कि जिन लोगों का 1-2 नंबर से पिछली बार रह गया वो अच्छे स्कोर पास तो हो ही, साथ में अच्छा स्कोर करें, तो प्रीवियस ईयर करना नहीं भूलना है। और प्रीवियस ईयर को ना बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन के ब्रीफ में करना है आपको, ताकि कॉन्सेप्ट आप लोगों का जो है क्लियर होते जाए। देखिए, कितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ लें, अगर आपको प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तो कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद जो है प्रैक्टिस के तौर पर प्रीवियस ईयर को जो है सबसे पहले आप जो है सॉल्व करने की कोशिश करें। इससे आप लोगों को पता चलेगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं। मैं तो यही सजेस्ट करूंगी। अदरवाइज आप लोग कहीं से भी प्रैक्टिस कीजिए, बस अच्छे से कीजिए, क्योंकि जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। और यहाँ पे मैं डेली दो क्लासेस की जो है प्रैक्टिस करवाती हूँ। अगर मेरे साथ करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपने साथ साथ में जो है आप अपने आप को चेक कर सकें। क्योंकि 10 से 15 मिनट कहीं नहीं जाता है, आपको बस एक देख कर आप लोगों को ये पता चलेगा कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है या नहीं। अदरवाइज बस करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, ताकि इस बार का जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो आप जो है क्लियर कर ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीडीपी आज जो है मैं 29 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था, उसका जो है उसके कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी आप लोगों को। देखिए क्वेश्चन क्या है। बालक का जो विकास है, मतलब चाइल्ड की जो डेवलपमेंट है, किन क्षेत्रों में बटा हुआ है। तो 3 मेन क्षेत्र होते हैं, आप लोगों को पता है। फिजिकल होता है आपका, और एक जो होता है आपका मेंटल होता है, और सोशल होता है। मतलब शारीरिक होता है, क्या होता है, शारीरिक, एक मिनट, हाँ, शारीरिक होता है, मानसिक होता है, और एक क्या होता है, सामाजिक। ठीक है, जहाँ पर ये तीनों फैक्टर दिखे, और बाकी जो अलग अलग जो संज्ञानात्मक हो गया, गामक हो गया, ये सब तो इनके पार्ट में आ जाते हैं। तो वो जो है ब्रीफ में मैं एक आप लोगों को जो डेवलपमेंट वाला जो करवाया है टॉपिक, उसके अंदर आप जाकर देखें तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इतना याद रखिएगा, जो 3 मेन फैक्टर हैं, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। तो शारीरिक हो गया, मानसिक, सामाजिक। अब देखते हैं इसमें कहाँ पर है। यहाँ पे गामक आ गया, जो कि शारीरिक का पार्ट है। मनोवैज्ञानिक तो होगा नहीं, तो ये ऑप्शन हमारा गलत होगा। शारीरिक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक, संवेगात्मक आ गया, तो ये भी नहीं होगा। शारीरिक, संज्ञानात्मक हमारा मानसिक हो गया, गामक तो शारीरिक का पार्ट है, सामाजिक, तो ये ऑप्शन सही है। 4th भी देख लेते हैं, बेटर ऑप्शन मिले, क्या पता है। मनोवैज्ञानिक नहीं, शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक। तो यहाँ पे सबसे बेटर ऑप्शन जो है हमारा क्या है, 3rd है। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो 3rd होगा, क्योंकि ये तीनों जो मेन मेजर फैक्टर हैं वो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तीनों आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि विकास जो है दिशात्मक है, सिर से पैर की ओर। सही बात है, जो विकास है वो किससे होता है, सिर से पैर की ओर। मतलब जो है आपका सिर से पैर की ओर आता है। शीर्षगामी सिद्धांत बोला जाता है। अधोगामी तो होता नहीं। विशिष्टता से संबंधित सिद्धांत, मात्रात्मक परिवर्तन नहीं। जो विकास होता है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों आता है, और इसमें जो है सिर से पैर की ओर बोला है, तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन जो होगा करेक्ट वो 1, पहला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3rd, राघव जब शिशु था, एक मिनट पेन ले लेते हैं। राघव जब शिशु था तब उसे माता पिता के स्नेह से वंचित रहना पड़ा। ठीक है, राघव नाम का एक लड़का है, जब वो बच्चा था तो उसे जो अपने माता पिता के प्यार से वंचित रहना पड़ा। बाल्यावस्था के आगे के चरण में उसे बहुत संवेदनशील अध्यापक, बहुत ही अच्छे सेंसिटिव अध्यापक मिले, फिर भी उसे लोगों पर विश्वास करने में जो है परेशानी हुई, क्योंकि उसका कारण क्या था कि उसका जो शुरुआती दौर था वो बहुत ही अच्छा नहीं रहा। वह जोखिम लेने में साहस नहीं दिखा पाता था। राघव के विषय में विकास का कौन सा मुद्दा एकदम स्पष्ट रूप से वर्णित होता है। निरंतरता और अनिरंतरता का मुद्दा नहीं, ये तो नहीं कहेंगे। आरंभिक और बाद के अनुभव, सही बात है। स्टार्टिंग में उसका जो है एक्सपीरियंस अलग रहा है, बाद में अलग एक्सपीरियंस रहा है, तो दोनों जो है मैच नहीं करेंगे। प्राकृतिक और पालन पोषण का मुद्दा नहीं, ये भी नहीं। एक रूपता और व्यक्तित्व का मुद्दा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्या है, स्टार्टिंग में जो उसके माता पिता का जो उसे प्यार नहीं मिला, बाद में उसे प्यार मिला, लेकिन वो लोगों को कहीं ना कहीं जो है आरंभिक दौर था वो जो है इफेक्ट करता था उसके बाद के नेचर पर। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो आरंभिक और बाद के अनुभव का मुद्दा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4th, वह खेल जो बच्चों को दूसरों के विचारों, विश्वासों और भावनाओं को समझने में सहायता करता है। मतलब दूसरे के जो विचार हैं, उनके विश्वास है और भावना है, उसको समझने में सहायता करता है, तो वो क्या कहलाता है। कल्पनाशीलता वाला खेल,
समानांतर खेल, एकांगी खेल तो होगा नहीं, स्वतंत्र एकाकी खेल भी नहीं रहेगा, समानांतर खेल भी नहीं। यहाँ पे देखिए किसी भी बच्चे को अगर सिखाना है उसके दूसरे के विचार, विश्वास और भावनाओं को समझने में सहायता करें तो कहीं ना कहीं कल्पनाशीलता का सहारा लेंगे, कहानी का सहारा लेंगे। तो यहाँ पे कल्पनाशीलता वाला जो खेल होगा तो ये कहीं ना कहीं दूसरों के विचारों, विश्वासों और भावनाओं को समझने में जो है क्या करेगा, सहायता करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन 1 जो है करेक्ट है। फिफ्थ में क्या बोला गया, लॉरेंस कॉलबर्ग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जो है अच्छे से आप लोगों को करना है। अलग से मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगी, उसे जरूर देखिएगा, एक एक चीज़ समझाऊंगी जिससे कि आप लोगों का उससे आने वाला क्वेश्चन जो है गलती ना हो। तो अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ पे कोई कॉस्ट नहीं लग रहा है, बस कहीं से भी पढ़िए ना, आपका टॉपिक क्लियर होना चाहिए। देखिए लॉरेंस कॉलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक तर्कणा के किस चरण पर छात्र यह मान लेता है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियम जो है एक समान प्रकार से लागू किए जाने चाहिए। मतलब कहने का मतलब जो कॉलबर्ग हैं उन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, उन्होंने किस चरण पर छात्र यह मान लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो समाज के नियम है वो सब पर एक समान लागू होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का निजी कर्तव्य है कि वे इनका पालन करें। अच्छा लड़की या अच्छी लड़की का अभिविन्यास, ये दंड आज्ञा पालन का अभिविन्यास, यंत्रीय प्रयोजन का अभिविन्यास, सामाजिक क्रम। देखो समाज में जो है प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियम एक समान प्रकार से लागू किया जाना चाहिए, जो प्रत्येक व्यक्ति को निजी कर्तव्य है कि वो उसे पालन करे। तो सामाजिक क्रम को बनाए रखने का अभिविन्यास, यहाँ पे जो है हमारा जो करेक्ट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने लंबे मगर कम चौड़े गिलास में नींबू पानी के स्तर की ओर इशारा करते हुए सारा अपनी बहन को चिढ़ाती है। उनके पिताजी ने उसे ज़्यादा नींबू पानी दिया है। उसकी बहन किसी भी तरह से प्रतिक्रिया नहीं देती क्योंकि उसने अपने पिता को एक गिलास से सारा के गिलास में नींबू पानी डालते हुए देखा। वह जानते हैं कि दोनों के गिलास में जो नींबू पानी है वो बराबर है। इस संदर्भ में सारा क्या प्रदर्शित करती है, केंद्रीकरण, जीववाद। देखो जीववाद की धारणा का जो विकास नहीं होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, जो कि हमारा जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है जो जीन पियाजे ने दिया है वो कब से कब तक होता है, तो आप लोगों को बता दूं 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था जो होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और 7 से 11 वर्ष की अवस्था जो होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक, ठीक है। और उससे पहले जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। अब अगला एक बात और बता दूं, इससे पहले जो है शैशवावस्था आती है, 0 से जो 2 वर्ष की अवस्था होती है शैशवावस्था लिख लेना। 11 से जो है आगे के जो स्टेजेस आगे के जो वर्ष होते हैं वो जो है आपका कौन सा होता है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। तो ये अब इसमें जो है इसमें जीववाद की धारणा का जो है अभाव आता है कि वो सजीव वस्तुओं को भी जो है क्या मानती है, एक मिनट, तो जहाँ पर जीववाद का धारणा का जो है अभाव पाया जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, इस अवस्था में, तो वहीं पर जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो है जीववाद की धारणा का विकास हो जाता है। मतलब वो क्या करता है, निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव इस अवस्था में मानता है, लेकिन उसे 7 से 11 वर्ष की अवस्था जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है इसमें पता चल जाता है कि निर्जीव क्या है, सजीव क्या है, इन दोनों में अंतर करना सीख जाता है, ठीक है। क्रमबद्धता, ये भी जो है कहीं ना कहीं इसका भी विकास हो जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। वर्ग समावेशन, देखिए जो इसमें बोला है ना कि दोनों गिलास में नींबू का पानी सेम है लेकिन एक चौड़ी है और एक लंबी है, इसके कारण जो है अलग अलग दिख रहा है उसका लेवल, तो ये जो है केंद्रीकरण के कारण, ठीक है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो क्या है, केंद्रीकरण। तो यहाँ पे ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट, हाँ, पियाजे के अनुसार विकास के किस काल में जो है बालक वस्तुओं के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल जो है करने लगता है, तार्किक मानसिक समझ जो है उसकी उभरने लगती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, उत्तर संक्रियात्मक या औपचारिक। तो देखिए तार्किक मानसिक समझ जो है विकसित होने लगती है, बालक वस्तुओं के लिए जो है प्रतीकों का इस्तेमाल करने लगता है, तो ये कौन सी अवस्था है, तो आप लोगों को मैं बता दूं इसमें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो है प्रतीकों का इस्तेमाल बालक वस्तुओं के लिए जो है प्रतीकों का इस्तेमाल करने लगता है, तार्किक मानसिक समझ जो है उसकी उभरने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट, 8वां देखते हैं। अमन एक पहेली के द्वारा, एक मिनट,
अमन एक पहेली के टुकड़ों को ठीक से लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह सही जगह पर सही हिस्सों को फिट करने के लिए संघर्ष करता है। उसे क्या क्यों के रूप में उसकी माँ उसे संकेत प्रदान करती है। लेव वाइगोस्की के सीखने के सिद्धांत के अनुसार सीखने की यह प्रतिक्रिया क्या है। देखो, अमन एक पहेली के टुकड़ों को ठीक से लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह सही जगह पर हिस्सों को फिट करने के लिए संघर्ष करता रहता है। कैसे, क्या, क्यों जैसे के रूप में उसकी माँ उसे जो है संकेत करती रहती है। तो लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार सीखने की एक प्रतिक्रिया क्या करेगी। तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों को पता है कि यहाँ पर उसकी माँ क्या सहारा दे रही है। तो बच्चों को अभी अप्रेरित करेगी? नहीं। उसे आक्रामक बना देगी? नहीं। अधिगम के लिए पाड़ का काम करेगी? बिल्कुल। मचान का काम कर रहा है उसकी माँ, जो उसके लिए वहाँ पर क्या है, मचान का काम जो कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है थर्ड जो है वो करेक्ट होगा। जो बैक में जो वॉइस आ रही है, नॉइज़, उसको जो है सॉरी अवॉइड कीजिएगा, कभी कभी ऐसा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेन है, कंटेंट पे फोकस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, बस मैं यही बोलूँगी। वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार सहायक खोज किसमें सहायक है। सहायक खोज जो है किसमें सहायक है? संज्ञानात्मक द्वंद्व में, सहपाठी सहयोग में, उत्प्रेरक प्रतिक्रिया या पुनर्वलन। तो आप लोगों को बता दूं सहहायक खोज जो है किसमें, सहपाठी सहयोग। ठीक है, वाइगोस्की जो है सहयोग को बहुत ही उन्होंने प्रमोट किया है, संक्रिया उन्होंने, इसीलिए जो है वो क्या कहते हैं जो है सामाजिक अंतःक्रिया को मेन मांगते हैं, जिससे लोग जो है एक दूसरे से मिले, सामाजिक अंतःक्रिया करें, उसके द्वारा जो उसके भाषा का विकास हो बच्चे का, तो सहपाठी सहयोग पर जो है बल देते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। ठीक है, लेव वाइगोस्की जो थे उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत दिया था। 10th क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, 1 मिनट। हार्वर्ड गार्डनर के बहुयामी बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जो है दृष्टिगत जगत को सही तरह से अनुभव करने की योग्यता, अपने आरंभिक अनुभवों में परिवर्तन लाने की योग्यता के लिए किया गया है? शारीरिक गतिबोध बुद्धि। अब यहाँ पे देखो, हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, ये पता होना चाहिए आपको। तो निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जो है दृष्टिगत जगत को सही तरह से अनुभव करने की योग्यता और अपने आरंभिक अनुभवों में परिवर्तन लाने की योग्यता के लिए कहा है? तो कौन सा ये तरीका? तो शारीरिक जो गतिबोधक बुद्धि है, स्थानिक बुद्धि है, तार्किक गणितीय गणन बुद्धि है, या आप लोगों का 4th ऑप्शन देख लेते हैं, अंतः व्यक्तिक बुद्धि है। तो इसके लिए जो हार्वर्ड गार्डनर ने बताया है वो क्या है? वो बताया है उन्होंने स्थानिक बुद्धि। तो ऑप्शन जो है यहाँ पे सेकंड करेक्ट होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपके जो है 10 में से 10 जरूर आए होंगे, और होगा भी तो एक आध ही क्वेश्चन गलत होगा, जो कि थोड़ा सा घुमाया हुआ था लास्ट के क्वेश्चन तो वहीं पर। लेकिन आप लोगों को यहाँ से मैं बता दूँ कि प्रीवियस ईयर से आप लोग ये चीज़ सीख लीजिए कि जीन पियाजे से 2-3 क्वेश्चन आते हैं, जीन पियाजे को अच्छे से करना है। वाइगोस्की से 2-3 क्वेश्चन आते हैं, वो अच्छे से करना है। कोहलबर्ग, ये 3 जो है आप लोगों को अच्छे से करना है, जिसमें मैंने जीन पियाजे में करवा चुकी हूँ, वाइगोस्की करवा चुकी हूँ, कोहलबर्ग एक टॉपिक करवाऊंगी। अगर आप लोगों को मेरे साथ करना है तो CDP इंपॉर्टेंट शॉर्ट टॉपिक करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे वीडियो देखेंगे तो आपको चीज़ें जो है क्लियर होंगी। और कोहलबर्ग में जल्द से जल्द जो टॉपिक करवाऊंगी, तो मेरे साथ बस बने रहिए। मेरी बस यही कोशिश रहेगी कि इस बार का आप लोगों का जो CTET का एग्जाम है ना, वो अच्छे मार्क्स से क्लियर हो जाए। ऑल द बेस्ट।